केतु एक इस तरह की ताकत है जो आपके सबकॉन्शियस को कंट्रोल करती है। केतु एक इस तरह की एनर्जी है जिसको समझ लिया जाए ना तो आप अपने जीवन में न जाने कितनी ही समस्याओं को बहुत ही आसानी से सुलझाते चले जाओगे। इस वीडियो में मैं ये चर्चा करने वाला हूं कि किस तरह से अपने केतु को समझा जाए। आपके केतु की दशा चल रही है, नहीं चल रही है, आपके गोचर में केतु कहीं पे भी हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में आपके बनते बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं ना तो ये केतु की बहुत बड़ी खराबी होती है। जब आपको कोई नया रास्ता सूझ नहीं रहा है, ये केतु की खराबी है। आपके जीवन में दिन, हफ्ते, महीने, साल जुड़ते चले जा रहे हैं लेकिन वैल्यू ऐड नहीं हो रही है ना, ये केतु की खराबी है। अब आपको केतु के आज वाली जो मैं जानकारी देने वाला हूं ना, ये समझना बड़ा ही जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। केतु जो ऊर्जा है ना, राहु और केतु एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं। राहु जो है हेड है और बाकी सारा धड़ जो है वो केतु है। तभी कहा जाता है ना कि केतु सिर्फ करता है, केतु के पास सोचने का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो तो राहु करेगा। अब केतु जब खराब होता है ना, तब बिना सोच के किए जाने वाले काम तब क्या होता है, क्योंकि ना केतु के पास आंखें हैं, ना केतु के पास दिमाग है। बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे कौन सा लक्ष्य पाया जा सकता है? कहते हैं वही लक्ष्य पूरा किया जा सकता है जिसको आप देख सकते हैं। अब केतु जो है आपको देखने तो देगा नहीं जब खराब हो गया, तो क्या किया जाए? अब इस केतु के यूं तो बड़े ही उपाय हैं। मैं अपने पिछले एक पूरी केतु की सीरीज में यह भी बता चुका हूं कि 12 घरों में केतु के क्या रिजल्ट होते हैं, लेकिन आज केतु की एक बहुत ही नई जानकारी आपको देना चाहता हूं। वो ये है कि केतु जो है ये अध्यात्म के भी कारक हैं, मेडिटेशन में जाने के भी कारक हैं, स्वयं के अंदर देखने के भी कारक केतु हैं। केतु जो है सपनों के भी कारक हैं। केतु का जो दिन में समय होता है ना, ये होता है सनराइज से पहले वाला समय। सनराइज से इमीडिएटली पहला जो समय होता है ना, ये केतु का समय होता है। केतु ने जब भी इंसान को कोई मैसेज देना होता है, केतु देता है सपनों के द्वारा। अब कहते हैं ना, सुबह का सपना जो है हमेशा सच होता है। उसका भी यही कारण है कि जो केतु है ये उस समय का केतु होता है जो आपको सपने के द्वारा कोई मैसेज दे रहा होता है। सुबह के सपने का मतलब होता है सनराइज के आसपास के समय का जो भी सपना इंसान को आता है ना, वो दरअसल उस इंसान का जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, जो आसपास की ऊर्जाओं से प्रेरित होता है, वो इंसान को मैसेज दे रहा होता है ये अनहोनी होनी हो सकती है, या ये चीजें ब्लॉकेज हैं, इनको सही कर लो तो जीवन में सारी चीजें सुलभ हो जाएंगी। तो क्या किया जाए कि इस केतु के इशारों को समझा जाए? क्या किया जाए कि इस केतु को अपनी फेवर में किया जाए? तो सबसे पहले तो सोने से पहले क्या करना है? सोने से पहले आपने दोनों हाथ, दोनों पैर, इनको धोना है और फिर आपने बैठना है मेडिटेशन पे। क्योंकि एग्जीक्यूट करने वाले दोनों हाथ जो हैं और चलने वाले दोनों पैर जो हैं, ये केतु से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इनको धो के आप रात को सोने से पहले, और ये काम जो है ना रात को सोने से पहले आखिरी काम होना चाहिए, इसके बाद सीधा आपको सोना ही है। तो आप क्या करिए, 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल मेडिटेशन वाली स्टेज में जाइए। मेडिटेशन आपसे हो ना हो, कोई मंत्र चैंटिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको सांस अंदर बाहर करनी है और केवल ब्लैंक रहने की कोशिश करनी है। ये करना बहुत मुश्किल होता है। 5 से 10 मिनट तक आप इसको रोज करिए। कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस उपाय को लगातार 90 दिन तक करते ही रहना है। इससे क्या होता है, आपके केतु बहुत पॉजिटिवली एक्टिवेट होते हैं। दूसरी रेमेडी क्या है? आपको चाहे ये रेमेडी भी जो है ना अजीब लग सकती है, लेकिन ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही कामयाब होने वाली रेमेडी रहेगी केतु की खराबी के सिलसिले में। अपनी बेड साइड पे एक डायरी और एक पेन जरूर रखिए। सुबह उठते ही जो भी सपना आपको याद होगा, उस सपने को उस डायरी पे लिख दीजिए। इमीडिएटली पहला काम ये करिए, क्योंकि केतु का ही सपना होता है जो याद रह जाता है, बाकी सपने भूल जाता है इंसान। जो भी पैटर्न आपको जैसा भी कोई औघड़ लैंग्वेज में भी याद है ना, आप बस उसको डेट डाल के लिख दीजिए। अब आपने बाद में उसको पढ़ना नहीं है, उसको बस लिख के फिर अपने जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स हैं उनको पूरा करना शुरू कर दीजिए। और केतु की तीसरी रेमेडी जो है, अभी इसी रेमेडी पे वापस आऊंगा मैं। केतु की फिर तीसरी रेमेडी क्या है कि आपने रोज सवेरे, जब अगर आपकी पूजा पाठ की रूटीन है तो बढ़िया, अगर नहीं भी है तो बनाइए और अपने पूजा स्थान पे बैठ के केवल फिर से 5 मिनट के लिए ट्रांस में जाइए, मेडिटेट कर लीजिए। अब क्या होगा कि 1 हफ्ते बाद आप अपनी डायरी में जो सपनों का पैटर्न है उसको नोट करना शुरू कर दीजिए। आपको उनके अंदर एक जुड़ाव दिखना शुरू हो जाएगा।
अब आपको वो पहेली सुलझती हुई दिखनी शुरू हो जाएगी कि आपके केतु आपसे क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद जब आप 2 हफ्ते बाद, महीने बाद इन चीज़ों को और ऑर्गेनाइज करोगे, अब आप अपने मुकद्दर के सिकंदर बन जाओगे। आपको एकदम से चीज़ों का पैटर्न लाउड एंड क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि दरअसल कुदरत आपको यह मैसेज देना चाह रही है, लेकिन आप उससे उल्टी दिशा में जा रहे थे, जिसकी वजह से आपके जीवन में पीड़ाएं आ रही थी। गणपति जी की आराधना, कुत्ते की सेवा, केतु के 20 उपाय हैं, लेकिन इन चीज़ों से ऊपर उठ के ये जो उपाय हैं ना, ये केतु के सबसे गहरे उपाय हैं। और मेरा ये एक आपको बड़ा पक्का प्रॉमिस है कि आपको अन्यत्र कहीं ये जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जानकारी आज तक ऑरली एक से दूसरी जगह पे जाती रही हैं, ना कहीं लिखी गई हैं, ना ही फॉर्मली किसी को किसी कक्षा में बताई गई हैं। केतु की इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपके जीवन में चाहे धन की बाधा थी, आपके जीवन में पेंडिंग कर्माज की कोई बाधा थी, ये सारी बाधाएं आपको डाइल्यूट होती हुई, हल होती हुई दिखनी शुरू हो जाएंगी। बस इसमें ध्यान एक ही चीज का रखना है कि इन 90 दिनों में, 3 महीनों में आपको सोने और सुबह जगने की ज्यादातर रूटीन जो है ना, एक से ही रखनी है। बीच में किसी वजह से ये रूटीन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ज्यादातर रूटीन को अगर आप नॉर्मल रखेंगे ना, तो ये उपाय आपको बहुत ही जबरदस्त नतीजे दे पाएगा। तो दोस्तों, केतु को इस तरीके से अपने फेवर में करके देखिए, आपके जीवन से बहुत सारी खुशियां जो है ना, आने की वेट कर रही है ना, अब आपको आती हुई प्रतीत हो जाएंगी। तो चलिए, आज की जानकारी थी यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।